First of all, I would like to congratulate sir for resolving a very critical issue of China. Sir, we would like to know how that whole situation was, because in 2022 it was different, and this recent dialogues have changed the dynamics with India and China. How do you see that, sir? How that's going to work? देखिए विशाल जी, लेट मी एक्सप्लेन अ लिटिल बिट. वैसे सब लोग परिचित तो हैं, पर आपको याद होगा कि 2020 में जो बॉर्डर एरिया में जो पीस और ट्रैंक्विलिटी जो है, जो शांति और स्थिरता जो हम लोगों ने बना रखी थी, वो डिस्टर्ब हो गया. और वो डिस्टर्ब हुआ चाइना के कारण. अब उसके बाद जो गलवान घाटी में वो घटना भी सब लोग परिचित हैं. तो हमारी जो नेगोशिएशन जो है उस साल शुरू हुई, और इसके मैं कहूँगा अलग अलग 3 भाग हैं. एक तो है जिसको हम डिसएंगेजमेंट कहते हैं. डिसएंगेजमेंट का मतलब ये है कि बॉर्डर में बहुत सारी ऐसी जगह थी वेयर our forces had come very very close to each other. और नॉर्मली बॉर्डर में ये आप करते नहीं है, डिस्टेंस रखते, so that it is safe, कोई गलती से कुछ हो ना जाए. So the most important, most I would say first priority you can say कि ये this close up situation, इसको आप रिजॉल्व करें, जिसके भी 2 भाग थे. एक की जो ट्रूप्स जो हैं वो अपने ओरिजिनल बेसिस में जाएं और आपस में थोड़ा डिस्टेंस रखें, और दूसरा कि कुछ ऐसी जगह थी जहां पेट्रोलिंग में चाइनीज़ जो हैं हमको ब्लॉक करते थे, और हम भी उसका जवाब देते थे. तो वो हमें ब्लॉक करते थे, कहीं कहीं हम भी उनको करते थे. तो ये एक भाग था. दूसरा जो है था कि क्योंकि वो बड़ी मात्रा में आए उनकी सेना, हम लोग भी बहुत काउंटर डिप्लॉय हम लोगों ने किया कि हमारी ट्रूप्स भी काफ़ी ज़्यादा थे वहाँ. तो और खाली ट्रूप्स नहीं गए, हथियार के साथ गए. तो देयर इज़ अ जो इसको हम जो है डी एस्केलेशन कहते हैं कि पहला है कि आप थोड़ा डिस्टेंस रखो और पेट्रोलिंग करो, और दूसरा कि जो सेना की संख्या जो है, हाउ डू यू ब्रिंग इट डाउन. एंड थर्ड इज बॉर्डर की मैनेजमेंट करो, ताकि जो पहले की परंपरा जो थी, पहले की मैनेजमेंट जो थी, उसको कहीं अपडेट करना तो करें, बट उसको कीप इट स्टेबल. अब जो 21 अक्टूबर को जो समझौता, जो नई जो सहमति जो बनी थी, ये सहमति इस विषय पे बनी कि 2 जगह थे, देपसांग और देमचौक, जहां हम 2020 के बाद पेट्रोलिंग में हम एक दूसरे को ब्लॉक कर रहे थे और इसमें प्रॉब्लम हो रही थी. तो ये सहमति बनी कि अब जो बाधाएं जो हैं पेट्रोलिंग पर, वो निकाले जाएगी, एंड पीपल विल, द ट्रूप्स विल बी एबल टू डू द पेट्रोलिंग जो 2020 के पहले जो कर रहे थे. नाउ दिस वाज द आई वुड से द लास्ट पार्ट ऑफ द डिसएंगेजमेंट, बिकॉज इसके पहले 3-4 पहले अग्रीमेंट्स हो चुकी थी, by which the troops had gone back to their bases, and where there were situations जहाँ टेंशन बहुत ज़्यादा था, there was an agreement कि भाई ये जगह जो है आप भी पेट्रोल नहीं करोगे, हम भी नहीं करेंगे. तो there were places where they used to come before, they stopped coming. There were places we used to go and we stopped going, and this was kind of a limited type understanding. So the big change, I would say the not big change, the latest step would be this 21st October understanding कि देपसांग और देमचौक में पेट्रोलिंग होगी, and this will allow us now to look at the next step. So it is not like everything has been resolved, but the disengagement, which is the first phase, तो ये पहला चरण जो है, इसमें we have now managed to reach that level. So जब प्रधानमंत्री जब ब्रिक्स के लिए गए थे, तो उनकी मुलाकात औपचारिक स्तर पे मुलाकात हुई, क्योंकि वो 5 साल से प्रेसिडेंट शी के साथ नहीं हुई. वो अलग अलग कभी मीटिंग में होते थे, पर कभी फॉर्मली कभी बैठक नहीं हुई थी. और उसमें ये तय हुआ कि
जो हमारे NSA जो हैं और विदेश मंत्री जो हैं वो चाइनीज काउंटर पार्ट से मिलेंगे और आगे की बात करें। तो अभी हमें इसका इंतजार करना है कि जो भी सहमति बनी है वो ग्राउंड में यू विल रीड अबाउट इट, न्यूज़पेपर में तो जरूर निकलेगा, आजकल खबर मिलती है थ्रू वेरियस मीन्स। सो आई थिंक वी शुड तो सर इससे इंडिया चाइना ट्रेड में बढ़ोतरी होगी, ट्रेड विल बी सी आई वुड से राइट नाउ द फोकस अभी बाउंड्री पर है, एंड इवन इन बाउंड्री यू नो देयर आर टू थिंग्स व्हिच पीपल शुड रियलाइज। ये अपने आप नहीं हुआ, इट टुक अ लॉट ऑफ नेगोशिएशन, but it took a lot of negotiation because there was a very strong military commitment कि for our military in this number to stay for in that temperature आप देखिए, height देखिए, तो वहाँ deploy होना, that was a very big statement. And secondly जो परिवर्तन जो border infrastructure में आया कि अगर आप देखेंगे पहले की तुलना से, अगर मैं 2012-13 की बात करूं, उसकी तुलना से अभी हमारी चाइना बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर बजट जो है करीब 5 गुना 6 गुना ज़्यादा है। तो आप देखते होंगे कि हर हफ्ते या हर महीने कहीं ना कभी खबर आती है कुछ टनल खुला है, कुछ नया रोड है, कुछ। सो दिस enabled us to supply the troops and allowed the troops to be there. So it was actually, I would say, it is a combined एक किस्म से मैं कहूँगा ऑल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच कि द हाईवे पीपल जो इंफ्रास्ट्रक्चर वालों ने अपना योगदान दिया, मिलिट्री वाज देयर, इट वाज स्टैंडिंग वेरी स्ट्रांग, डिप्लोमेसी मिलिट्री साथ साथ काम कर रहे थे, नेगोशिएशन में भी हम लोग अपना कर रहे थे, मिलिट्री कमांडर्स की अपनी मीटिंग होती थी। सो इट वाज अ वेरी कंबाइंड टीम एफर्ट। जो आपकी बात जो है कि आगे आर्थिक क्षेत्र में क्या होगा, जी इट इज अ इशू हियर बिकॉज आई बी वेरी, मुझे पता है कि आप बिजनेस की दुनिया से आते हैं, बट एंड आई ऑल्सो ब्रीफली हैड सम कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस। तो मैं एक चीज मैं आपको बताता हूँ कि देखिए चाइना मे बी टुडे अ वेरी बिग मैन्युफैक्चरर, सो मेनी बिजनेस पीपल टर्न टू चाइना नेचुरली सेइंग भाई वो कंपोनेंट प्रोसेस मटेरियल जो भी है वहां से लाना चाहिए। But somewhere we have to understand that if we have to build ourselves long term, we have to develop those capacities. We can never, we cannot become top level by relying on somebody else all the time. We have to have our own. So we have to have our own supply chain. Secondly, I think, and I say this, there are other people from business community. देखिए business की भी एक responsibility होती है और बिजनेस की रेस्पॉन्सिबिलिटी एम्प्लॉयमेंट होती। वी हैव टू ऑल्सो सपोर्ट स्मॉल बिजनेस, वी हैव टू सपोर्ट द पीपल इन इंडिया हु आर लुकिंग फॉर एम्प्लॉयमेंट, हु विल ओनली गेट इट इफ देयर इज अ सप्लाई चेन विद इन इंडिया। तो जब हम आत्मनिर्भरता की बात करते हैं, ये आप इसको नारा नहीं मानिए, आत्मनिर्भरता एक इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी है। आत्मनिर्भरता जो है स्मॉल बिजनेसेस और एम्प्लॉयमेंट की सपोर्ट है। आत्मनिर्भरता जो है राष्ट्र सुरक्षा भी, कि अगर आपकी आत्मनिर्भरता बहुत कमजोर हो जाएगी तो फिर आपकी सुरक्षा जो है वो खतरे में पड़ जाएगी। सो वी हैव टू कीप दैट आल्सो इन माइंड दैट दिस इज अ, आई वुड से अ टोटल पैकेज। यस सर, चाइना की बात कर रहे तो एक चाइना रिलेटेड लास्ट क्वेश्चन पूछूंगा। हमने बॉर्डर का इशू काफ़ी हद तक रिजॉल्व करने की इनिशिएट की है, लेकिन जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स है जो अक्रॉस द पैसिफिक एंड द ओशन साइड है, उसका इंडिया के ऊपर कोई इम्पैक्ट होगा या इंडिया शुड वरी अबाउट इट, या उसका कोई मैकेनिज्म है जो कुछ सोचा हुआ है फॉर द सिक्योरिटी ऑफ आवर कंट्री? जी विशाल जी, इट इज़ अ कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड। सो आप बिजनेस में अगर आपका कॉम्पिटिटर आपके बगल में कुछ कर रहा हो, विल यू नॉट पे अटेंशन? वी हैव टू, यू हैव टू पे अटेंशन। यस यस। यू विल से मेरे ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा, यू विल से मेरा मार्केट शेयर क्या होगा। सही होगा ना, सही बात। सो लुक एट इट politically, strategically. For us to
to see these kinds of development, of course we have to take it seriously. But unfortunately, जब ये हो रहा था, people did not. And frankly, we are paying the price of it. उस टाइम जो है, मैं 2007-8, 6-7-8 की बात कर रहा हूँ. When this started, people actually at that time said, नहीं, ये सब, you know, we are friends with everybody, we can live with everything. So we did not take it with the way, respond the way we have to. So here is my point. See, that era where there was actually, and मैं सच कहूँ, it was done for ideological reasons. कि भाई हमें दूसरों का मुकाबला, खासकर where China was concerned. The view of China was very different in the political circles of the government. So today I would say, when I say that we should compete in global workplace, I also feel India can compete in the neighborhood. हम में वो क्षमता है, हम में वो competitiveness है, हमने दिखाया है that even in our neighborhood today, if you look कि अगर आप projects देखें, अगर आप trade देखें, even countries जहाँ शुरुआत में कोई politics में कुछ volatility होती है, ultimately they recognize that look, this is our biggest neighbor, this is a country with whom there is so much going. So they come and deal with you. But they will deal with you only if you have that resolve and that planning. And you have that relationship at a very basic level with them. So where our neighborhood is concerned, आपने string of pearls के बारे में कहा, I would say all over our neighborhood, we have to be ready to compete. हम किसी से कम नहीं है. We have that ability. And I feel wherever we have tried to do that, we have been successful. Sir, as an entrepreneur and a businessman, I would like to say this, that we always had a capability, but under Modi ji's leadership and your work, we have got courage also to perform globally. So thank you so much for that, sir.